देखो इसमें दिया है, तीसरा प्रश्न है तीसरे का पहला। इसमें कह रहा है, अब देखो पहला भाग रहेगा तो उसमें 1 से 20 प्रश्न देंगे, मतलब पहले भाग में 20 क्वेश्चन देंगे जो बहुविकल्पी होगा, जो एक एक नंबर का है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा प्रश्न देगा जो, तो दूसरे प्रश्न में 5 से 6 भाग बी यानी पार्ट बी दिया है, भाग ब दे रहा है खंड करके। तो उसमें एक शुरू कर रहा है बहुविकल्पी के बाद प्रश्न नंबर 1 दे रहा है, तो उसमें 5 से 6 प्रश्न है जो 2-2 नंबर का है। उसके बाद दूसरे में 5 से 6 प्रश्न है जो 4-4 नंबर का है। उसके बाद तीसरा चालू हो रहा है, भाग बी के तीसरा प्रश्न चालू हो रहे हैं। इसमें मात्र 2 ही प्रश्न है जिसमें से एक ही हल करना है, 2 प्रश्न है जिसमें से एक हल करना है जो 6 नंबर का प्रश्न है। तो पहले कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है, ठीक है। कब? जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है। पुनः कह रहा है, और वह 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 1 घटा दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 1 घटा दिया जाता है। तो कह रहा है कि वह भिन्न क्या है भाई, उस भिन्न को आप ज्ञात कीजिए। अगर इस सॉल्यूशन को सॉल्व कर लेते हैं, प्रश्न को बना लेते हैं, तो आपको 6 नंबर मिलेगा। अगर नहीं बना पाते हैं तो आप 6 नंबर से वंचित हो जाएंगे। तो इसलिए आप अगर ऐसा प्रश्न मिले, मतलब खंड बी में तीसरे प्रश्न के पास अगर जाते हैं तो अथवा करके प्रश्न मिलेगा, या तो ई करिए या तो ई करिए, ठीक है, 6 नंबर का। तो उसमें प्रश्न को बार बार पढ़िएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक भिन्न है जो 1/3 हो जाता है, लेकिन पहले ही नहीं हो जाता है, जब उसके अंश में हम 1 जोड़ लेते हैं तो हो जाता है। खाली अंश के मान अगर 5 है या उसको हर में तुम 1 घटा देते हो तो 1/4 हो जाता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे माना वह भिन्न x/y है। क्या है भाई? x/y एक भिन्न है, जिसमें आपको दिख रहा है कि अंश जो है x है, हर जो है y है। अब हम प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है बाबू कि अंश में 1 जोड़ दे तो 1/3 हो जाता है, ठीक है। तो आओ अंश में एक जोड़ लेते हैं भाई, x + 1/y। प्रश्न कह रहा था ना कि अंश में 1 जोड़ेंगे तो उसका मान 1/3 हो जाएगा। तो x में x जो है अंश है, इसमें हमने 1 जोड़ लिया, तो यह किसके बराबर हो गया? 1/3 के बराबर हो गया। तो अब यहाँ तिर्यक गुणा कर लो, इनको इनसे और इनका इनसे। तो यह इनसे गुणा करिए तो कितना हो जाइए? 3x और +3, मतलब यह इनसे भी गुणा किया, या इनसे भी गुणा करिए, y1 से गुणा करिए, y हो गई नहीं, तो इसको इधर ला दो, तो 3x y इधर आया तो -y, और इसको इधर कर दो भाई -3। इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। लेकिन प्रश्न और क्या कह रहा था आगे? अगर उसके हर में मान लो हमारे पास भिन्न है x/y, तो लेकिन प्रश्न कह रहा है कि 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 1 घटा दिया जाता है। यानी हर में 1 नंबर अगर कम कर दोगे, ऐसे लिख देते हो, तो कितना हो जाता है? 1/4 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी तिर्यक गुणा करो, इसका इससे करो तो 4x, आया 1 के पास जाइए तो y - 1,
तो y की साइड लो, 4x माइनस वाई बराबर -1, समीकरण नंबर 2 हो गया। अगर आप समीकरण 1 और 2 को लेकर चलते हैं और x और y के मान निकाल लेंगे और जो आपका भिन्न है x बट्टे y उसमें रख लेंगे तो आपका भिन्न मिल जाएगा। तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा? 6 नंबर मिल जाएगा। आप 6 नंबर के हकदार हो जाएंगे। और ऐसा नहीं कर पाते हैं तो 6 नंबर से हाथ धो जाएंगे। तो अगर हाथ धोना है कि हाथ में लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 में, समीकरण 1 में भी y है अकेले, समीकरण 2 में भी y है अकेले, लेकिन फर्क इतना है कि y यहाँ भी निगेटिव है और यहाँ भी निगेटिव है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? समीकरण 1 में 2 को जो एक घटा दो। जब दोनों का चिन्ह एक जैसा रहता है तो घटाना चाहिए। अगर दोनों में चिन्ह एक प्लस हो एक माइनस हो तो जोड़ना चाहिए। तो दोनों का चिन्ह हम चाहते हैं y कट जाए और दोनों का चिन्ह एक जैसा है तो हम घटाएंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 नोट करते हैं, 3x माइनस वाई बराबर -3, और दूसरा समीकरण है 4x माइनस वाई बराबर -1। तो जब घटाने की बात की गई है तो इनका चिन्ह क्या कर देना है भाई? बदल देना है। तो देखो ई प्लस हो गया, ई माइनस हो गई ना, तो ये क्या हो गए? कट गए। अब देखो 3 में 4 जब घटाओगे तो कितना बचेगा? -1x। 3 में 4 नहीं घटेगा तो चरिए में 3 घटा दोगे, 3 निगेटिव आने तो में से क्या बच गया? -1x। और देखो -3 में 1 जमा करोगे तो कितना बचेगा? -2, यानी 3 रुपये बाकी लगाए हो, 1 रुपया उसको दोगे तो अभी तो 2 रुपया बाकी रह गया आपका। तो यहाँ पर माइनस, अब देखो इधर भी माइनस इधर भी माइनस, माइनस माइनस खत्म हो गई ने, तो क्या बच गया? x के मान 2, x का वैल्यू मिल गया। अब लिखना है आपको x का मान 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है भाई? 3x माइनस वाई बराबर -3, 3x माइनस वाई बराबर -3। तो 3 गुणे x के यहीं पर क्या लिखना है? 2 माइनस वाई बराबर -3 दुआई, एक काम करो 6 हो गई ने, तो माइनस वाई ना है, इसको उधर कर दो, इस नंबर को इधर कर दो, तो इसको इधर करो तो +3, अब वाई इधर गया तो +y, तो y का मान क्या मिल गया? 9, 6 3 9। तो x और y का मान मिल गया। अब आओ हमारा भिन्न क्या है? x बट्टे y। तो लिखेंगे अतः भिन्न हो गया आपका x के जगह पर x का मान 2 और y की जगह पर y के मान 9। तो भिन्न मिल गया आपका 2/9। लेकिन आपको शक है तो उत्तर की जांच कर सकते हो। प्रश्न कह रहा था कि अगर अंश में 1 जोड़ देंगे तो हमारा भिन्न 1/3 हो जाएगा। तो आओ जोड़ कर दिखाते हैं। अगर 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 हो गया, अब 8/9। तो देखो 3 एकम 3, 3 तरीके 1/3 ना हो गई ने। लेकिन पुनः कह रहा था कि अगर हम अंश में नहीं जोड़ते हैं, हर में ही 1 हम घटा लें, हर में से 1 नंबर कम कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो आओ इसमें कम करो, तो मान लो 2 और इसमें से 1 नंबर कम कर दोगे तो 8/9 हो गया। अब देखो 2 एकम 2 और 2 चौके 1/4 ना हो गया, यानी उत्तर की जांच हो गई। ठीक है। तो इस प्रकार आप कह रहा कि एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, और मंदिर के शीर्ष से मंदिर के छत पर चढ़ जाओ जहाँ पताका लगाए हुए हो, झंडा जहाँ पर लगाया गया है, तो शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर यहाँ मंदिर है और इस साइड में सड़क है, या इधर आओगे तो सड़क मिल जा रही है। ये भी मंदिर हो गया और इस साइड में सड़क है, और इधर आ गए तो देखा कि एक मकान 2 मंजिल 4 मंजिल मकान बनाई गई है। तो दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है।
तो मंदिर के छत पर चढ़ के और भवन के छत को हम देख रहे हैं तो उन्नयन कोण 30 अंश है। तो ये बताओ, जब हम उन्नयन देखेंगे तो उन्नयन कब बनता है? जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं। अवनमन बनता है जब हम नीचे की तरफ देखते हैं। तो छत पर तो चढ़ा है, लेकिन अब जो मकान बनी है दूसरी साइड में उसके छत को देख रहा है तो उसको अपना सर उठाना पड़ रहा है। तो जब सर उठा रहा है तो उन्नयन कोण बन गया। तो कह रहा है कि उन्नयन कोण 30 है। तो अगर ये लाइन नहीं रहे तो 30 बन ही नहीं पा रहा है। तो हमने मान लिया कि सड़क, यह सड़क है, आधार है, तो इतना ही मान लो। अब मंदिर चाहे भवन तो झुका हुआ बनाए नहीं होंगे, परपेंडिकुलर बनता है। तो यहाँ पर जितना दूरी है उतना ही दूरी यहाँ भी हो जाएगी। ठीक है, तो ए भी मंदिर है और सी डी भवन है, बीच में यह माना गया है जो ई, इसका नाम लिख देंगे। यह भी जितना सड़क होगा उतना ये होगा। अब देखो फिर से कह रहा है कि भवन के पाद मतलब जहाँ नींव डाला गया था। तो अगर मंदिर के शीर्ष पर चढ़ के भवन के पाद बिंदु को देखते हैं तो अवनमन कोण 45 बनता है। मतलब इधर यहाँ पर 45 का कोण बनेगा, तो यहाँ 45 बनेगा, तो यहाँ भी 45 बनेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि भवन की ऊंचाई सिद्ध करो कि इतना होना चाहिए। भवन की ऊंचाई 5 कोष्टक में 3 प्लस कड़ी में 3 होना चाहिए। ठीक है, अब एक बात आपको हम बता दें कि अगर यहाँ 45 अंश का कोण बना है तो यहाँ भी 45 का बनेगा। तो इसका जितना लंब है उतना इसका आधार होना चाहिए। यह 15 है तो यह भी 15 होगा। लेकिन अगर आप इसका यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप और एक बात और देख लो। ये बताओ, यह लाइन जैसे है वैसे लाइन नहीं खींचे हो, पहला लाइन। तो यह 15 है तो इतना दूरी क्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी। ठीक है, और देखो यह छोटा वाला त्रिभुज का अगर यूज कर देते हैं, जैसे कि मंदिर जो हमारा है, मंदिर ए बी कितना बड़ा है बाबू? 15 मीटर। और भवन सी डी कितना बड़ा है? एच मीटर। एच का मान अभी निकालेंगे। अब हम छोटे त्रिभुज का यूज करेंगे ए बी सी से, या ए सी बी से। टैन का बार बार यूज करना चाहिए लंब या आधार निकालने के लिए। तो टैन थीटा का वैल्यू होता है एल बाई ए। तो टैन बताओ कितने अंश का कोण बना है? 45। और लंब है 15 और आधार है सड़क कितना चौड़ी है? मान लो यक्स है। तो टैन 45 का मान 1 और यहाँ हो गया 15/यक्स। तो यक्स का गुणा में हुई है तो यक्स बराबर 15 नहीं हो गया। सड़किया कितना चौड़ा है भाई? 15। तो आप यहाँ रख लो तो 15। ठीक है, अब देखो यहाँ 15 रखना है ना। हम छोटे वाले त्रिभुज का यूज करेंगे जिसमें इतना दूरी को हम y मानेंगे। तो हम 15 और इस y को जोड़ेंगे तो टोटल h का मान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो त्रिभुज छोटा त्रिभुज BED में, इसमें भी टैन का यूज करो क्योंकि आधार पता है और लंब आपको निकालना है। तो लैम्ब क्या है? टैन थीटा की वैल्यू है एल बाई ए। तो टैन थीटा की वैल्यू क्या है बाबू? 30। और एल का मान कितना है और आधार कितना है? तो टैन 30 के मान 1/3 में 3 और y/15। ठीक है, तो इसको इधर करो तो भेज देंगे इधर। तो y का मान हो जाइए 15/3। तो बट्टे में कड़ी नहीं रहना चाहिए, इसलिए आप क्या कर दीजिए, यहाँ परिमीकरण कर दीजिए। तो ऊपर हो जाइए 15/3 और नीचे 3 3। अब 3 के 5 गुणा करोगे तो कितना हो जाइए? 3 5 15 यानी 5/3। इसका मान कितना मिल गया भाई? 5/3 और इतना तो 15 ये है। तो भवन की ऊंचाई हमको मिल गया एच बराबर 15
प्लस वाई, तो 15 प्लस वाई के मान 5 काड़ी में 3। यहाँ से अगर 5 कॉमन कर लोगे तो 5 तिहाई 15 होता है ना, तो 15 की जगह पर 3 बच जाएगा और यहाँ पर काड़ी में 3 बच जाएगा, जो कि मिल गया कि नहीं मिल गया। तो यही आपको सीधा करना था। अगर इतना काम कर लेते हैं तो 6 नंबर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो 6 नंबर जाएंगे। ठीक है, तो आप हमारी उम्मीदें हैं आपके साथ है, आशीर्वाद है कि आपको हर प्रश्न पर जितना नंबर है उतना जरूर मिले। आप सॉल्व